फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं क्लास 12 का इंग्लिश का 5th चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं और क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड और 5th चैप्टर है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो है डिस्कस किए थे। वो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लास था। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। इसलिए अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा यानी ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल कहना क्या चाहता है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में। ओके, तो जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते थे इस जो है टॉपिक पर यानी इस चैप्टर से, उस पर जो हम लोग डिस्कस किए थे डिटेल में। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके समरी पर जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो समरी जैसा कि जानते हैं कि समरी में से होता है सारांश, यानी पूरा जो है कैसे है ये आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक ऐसे है, एक निबंध है। इस पर बर्ट्रैंड रसेल क्या कहना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं लोगों को, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। यानी आपसे इस सब्जेक्ट से इस चैप्टर से जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा या पूछा जाएगा एग्जाम में, आप आराम से इसको जो है लिख सकते हैं। ओके, बहुत ही और कुछ पॉइंट को अपने स्तर से जोड़ सकते हैं। अगर मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो उसमें बहुत सारा वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ है और बहुत सारा पॉइंट भी मिल जाएगा, जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग समरी की बात करते हैं। हर बार लगभग 2-3 साल के बाद जो है इसको छोड़ के पूछा जाता है। समरी मतलब सारांश। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। आपको याद रखना होगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। ओके, ये आपको लिखना ही होगा। ओके, ही वाज ए ब्रिटिश फिलोसोफर, वो ब्रिटिश फिलोसोफर थे। ओके, हिस्टोरियन भी थे। ओके, मैथमेटिशियन एंड एडवोकेट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी के थे। कौन सी शताब्दी के थे? 20वीं शताब्दी के थे। मैथमेटिशियन भी थे। ओके, और एडवोकेट थे, वकालत करते थे। ओके, वकील थे। ओके, पेशे से। ओके, तो इस एसे में यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में ही टॉक्स अबाउट द आइडियाज, वो बात करते हैं, यानी बर्ट्रैंड रसेल बात करते हैं। क्या बात करते हैं? आइडियाज के बारे में, एक विचार के बारे में। जैसा कि टॉपिक के नाम से यानी चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यानी वो विचार जिसने लोगों को हेल्प किया। ओके, मैनकाइंड को, मनुष्यों को हेल्प किया। क्या करने के लिए? विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ओके, इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो इसी पर जो है बात करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि ऐसा भी समय मतलब आया होगा कि एक ऐसा विचार आया होगा मन में, ओके, जिससे लोगों को क्या हुआ होगा, विकास किए होंगे लोग। ओके, एंड इंक्रीज्ड मोरल क्वालिटीज, और उससे क्या हुआ कि मोरल क्वालिटीज जो होता है, नैतिक गुण जो होता है, उसको इंक्रीज किए होंगे। ओके, टू मेक ए मैन सिविलाइज्ड। ओके, मैन अपने आप को सिविलाइज बनाने के लिए, ओके, यानी अपने आप को सभ्य बनाने के लिए जो है उनके दिल और उसके दिमाग में एक विचार आया होगा। उन विचारों की वजह से जो है आज जो है हम लोग विकसित हुए होंगे। ये बता रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल, बता रहे हैं कि मनुष्यों के दिमाग में कुछ ऐसा जो है आया होगा, आइडियाज़ आया होगा। ओके, आइडियाज़ जो विचार आया होगा जिससे लोगों का जो है क्या होगा, विकास हुआ होगा। ओके, और सिविलाइज्ड हो गए। सिविलाइज्ड की बात करते हैं मतलब सभ्य हो गए। हम लोग जो है अनसिविलाइज्ड थे। क्योंकि हम लोग मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल, तो हम लोग भी एक एनिमल ही थे। ओके, होमो सेपियंस जानते हैं। ओके, हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है पता चलेगा। तो हम लोग भी जंगलों में रहा करते थे, तो उस समय असभ्य थे, सिविलाइज्ड नहीं थे। ओके, तो सिविलाइज्ड बनाने के लिए जो उसके दिमाग में अपने आप को, खुद को, मनुष्य के जो है अपने आप को सिविलाइज करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए उनके दिमाग में कुछ विचार आया होगा, जिसकी वजह से जो है आज हम लोग विकसित हुए। ओके, या विकास की ओर बढ़े। तो इस पर चर्चा करते हैं कौन? बर्ट्रैंड रसेल। बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। ओके, होमो सेपियंस वाज ए वेरी रेयर स्पीशीज सबसिस्टिंग इन जंगल्स एंड केव्स। यानी होमो सेपियंस जो है एक क्या थे, एक प्रजाति हुआ करती थी, जाति ये कह सकते हैं आप, स्पीशीज में से जाति हुआ करती थी। ओके, इस दुनिया में लगभग 85 लाख 85,000 लेक्स जो है यानी 85 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं। ओके, उसमें से जो है सबसे बेस्ट हम लोग मनुष्यों को कहा जाता है। लोगों ने अपने आप को, जितने जानवर या जीव जंतु थे, उन्होंने अपने आप को, खुद को क्या नहीं कर पाया, डेवलप नहीं कर पाया, जिससे जो है
वो अपने आप को विकसित नहीं कर पाए। और होमो सेपियंस जो थे ये भी एक प्रजाति या जाति थे जिस वो जो है अपने आप को खुद को क्या करते गए, वक्त के साथ अपने आप को इन कोर्स ऑफ टाइम जो है अपने आप को डेवलप करते गए, इंक्रीज करते गए। ओके, जिसकी वजह से आज हमारा ये शेप जो दिख रहा है, ये शेप देखने को मिल रहा है। ओके, तो होमो सेपियंस एक जो है जाति हुआ करती थी, वो सबसिस्टिंग इन जंगल, और वो कहाँ रहते थे उस समय जो है जानवरों की तरह जंगल और गुफाओं में रहा करते थे, जैसे आज भी जानवर जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ओके, तो कहा जाता है कि लगभग 25 लाख वर्ष पहले जो है मनुष्यों का जो है ये होमो सेपियंस लोग रहते थे, कहाँ रहते थे, अफ्रीका के कोई जंगलों में रहा करते थे। तो वहीं से हम लोगों का जो है विकास हुआ। ओके, यानी हम लोग मनुष्यों का जो शेप आया तो धीरे धीरे जो है बदलता गया। ओके, तो सबसिस्टिंग इन जंगल्स, ओके, और केव्स में रहते थे। सबसिस्ट में होता है निर्वहन करना, रहना, जीना ये लोग जीते थे। कहाँ पर रहते थे? जंगल और गुफाओं में रहते थे। दे वेर टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीट्स, वो जो है जंगलों में जितने सारे जानवर हुआ करते थे, बड़े बड़े जानवर जो होते थे, मतलब जो जिसको स्ट्रॉन्ग जानवर कहा जा सकता था, उन लोगों से डरते थे, भयभीत थे। हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था होमो सेपियंस को। ओके, और जीने के लिए जो है खाने पीने के लिए सफिशिएंट जो है फूड नहीं था, भोजन नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था उस जीना। ओके, उनको जो है होमो सेपियंस के लिए लाइफ को जो है सिक्योर नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो बर्ड्स डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द विंटर, उस समय जो है विंटर का समय हुआ जब भी आता था तो डाइड जो है बर्ड्स जो हुआ करती थी वो ज़्यादातर जो है मर जाया करती थी। ओके, बट दे फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रॉफी, तो जैसे लेकिन वो जैसे उस जो है समर सीजन, विंटर सीजन जैसे गुजरता था, ओके, वो इस कैटेस्ट्रॉफी को, इस विपत्ति को, कैटेस्ट्रॉफी मीन्स होता है विपत्ति, आपदा को भूल जाती थी ड्यूरिंग द समर जैसे आता था, यानी गर्मी का समय आता था, तो वो जो पिछले जो विंटर सीजन में जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से चिड़िया जो है, बर्ड्स जो है मर जाया करती थी, तो कुछ लोग जो है सर्वाइव कर लेती थी, कुछ पक्षियां जो है, कुछ बर्ड्स सर्वाइव करने के बाद करती थी, लेकिन फिर वो जो है उस कैटेस्ट्रॉफी को भूल जाया करती थी। द पीपल ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप, ओके, ऑल्सो डाइड ऑफ हंगर, कहते हैं, मतलब ये बताते हैं, बर्टन रसल बताते हैं कि सेंट्रल यूरोप के लोग और सेंट्रल यूरोप और इंडिया के लोग जो है वो भी मर जाया करते थे। उस समय बहुत सारे मर गए थे। ओके, मृत्यु हो गई थी, किसके वजह से? डाइड ऑफ हंगर की वजह से। ओके, आज आपको जो है विश्व में देखने को मिलेगा कोई भी ऐसा आदमी जो है भूख से नहीं मर रहा है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट जो है क्या हो गया, एग्रीकल्चर आया, सफिशिएंट जो है फूड जो है मिल रहा है। ओके, तो भूखों से लोग मरते थे। ओके, इन द प्रेजेंट विंटर, उस विंटर में, ओके, बर्ड से तो मरती ही थी, लोग भी मर जाते थे। ओके, और वो समय कौन था? 1946 से 47 का वो पीरियड था। ओके, सर्वाइवल वाज ए बिग प्रॉब्लम फॉर होमो सेपियंस, तो ये ऐसा जो है डिफिकल्ट का समय था उनके लिए। तो होमो सेपियंस के लिए जो है सर्वाइवल करना, यानी सर्वाइव करना, जीवित रहना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल था, यानी जीना मुश्किल हो गया था, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। किसके लिए? होमो सेपियंस के लिए। ऐसी जिंदगी वो लोग जी रहे थे। ओके, लेकिन वो बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि एक ऐसा समय भी आया था, ओके, ऐसा समय भी था, लेकिन उस समय जो है लोगों के विचार, उन मनुष्यों के विचार, वो होमो सेपियंस जो उनके दिमाग में कुछ विचार आया होगा, और उसी विचार की वजह से जो है आज जो है धीरे धीरे विकसित करता गया, और धीरे धीरे जो है विकास होते गया, अपने आप को इंक्रीज करते गया, पर्सनालिटी को डेवलप करते गया। ओके, द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर सिविलाइजेशन दैट मेड आवर लाइफ मोर प्लीजेंट एंड सिक्योर। अपने बर्ट्रैंड रसल अपने निबंध में, अपने एशे में कहते हैं, आगे कहते हैं कि आइडियाज जो है लोगों को हेल्प किया होगा। ओके, प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो बहुत अहम भूमिका निभाई होगा। ओके, निभाया होगा। कौन सा आइडियाज? इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर सिविलाइजेशन, यानी हमारी सभ्यता को डेवलप करने के लिए जो है हमारे जो है विचारों ने ही जो है विचार जो है मनुष्यों के विचार ने ही उसको डेवलप किया होगा, विकास किया होगा। एंड दैट मेड आवर लाइफ, और उसी ने जो है वही विचार की वजह से जो है क्या होता है, हमारी लाइफ जो है मोर प्लीजेंट हो गया। मोर प्लीजेंट मतलब ज़्यादा खुशहाली हो गया, ज़्यादा खुश रहने लगे हम लोग। ओके, हैप्पी होने लगे। ओके, एंड सिक्योर, और हमारी लाइफ भी सिक्योर होती गई। ओके, वही आइडियाज़ की वजह से। और सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। वो कहते हैं, बर्ट्रैंड रसल कहते हैं, सिविलाइजेशन, सभ्यता ही एक ऐसा जो है थिंग था जिसकी वजह से हमें क्या, हम लोग क्या हो गए, हम लोगों को
सिखाया। ओके, उसी ने सिखाया, सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया एक दूसरे से फ्रेंडली व्यवहार करने के लिए, यानी दोस्ताना व्यवहार करने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए। ओके, और वो सिखाया और एक दूसरे से जो है मिलजुल कर रहेंगे। ये जो हमारा हमको कौन सिखाया? सिविलाइजेशन। ओके, आगे कहते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ओके, ह्यूमन बीइंग जो थे, ओके, यानी हमारा जो मनुष्य था, वो मैनकाइंड जो थे, वो लोग प्रोग्रेस करते गए, वृद्धि करते गए, अपने आप को डेवलप करते गए। द थिंग्स दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इन देयर डेवलपमेंट आर एज फ्लोइंग। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से जो लोगों का जो है, लोगों का जो मनुष्यों का, मैनकाइंड का जो ये हुआ होगा, मतलब डेवलपमेंट हुआ होगा या इंक्रीज किए होंगे, अपने पर्सनालिटी को डेवलप किए, तो उसके पीछे कुछ वो कारण बताते हैं, वो कुछ जो है गिनाते हैं कि ये कारण हुआ होगा, यही विचार आए होंगे जिसकी वजह से हम लोग जो है विकसित होते गए और आज हम लोग पूरा जो है पूरा वर्ल्ड में जो है सबसे बेस्ट जो है या सबसे नंबर 1 अगर प्रजाति कहा जाता है या जाति कहा जाता है तो वो ह्यूमन बीइंग को कहा जाता है। ओके, सबसे पावरफुल है। ओके, तो ये जो है वो कुछ जो है पॉइंट बताते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन का वृद्धि हुआ, ओके, यानी जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हुई तो हम लोग जो है विकास होते गए, यानी विकसित होते गए। ओके, वृद्धि अपने आप को जो है हम लोग आगे बढ़ाते गए। ओके, तो ये कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि ह्यूमैनिटी आया। ओके, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, इंसानियत आई। किस में आई? मनुष्यों में इंसानियत आई। वो धीरे धीरे बढ़ा, जिसकी वजह से जो है हम लोग विकसित होते गए, यानी हमारा जो है हमारा विचार, जो ऐसा विचार आया होगा मनुष्यों में, पॉपुलेशन बढ़ा, उसके बाद जो है वृद्धि हुआ। ओके, फिर कहते हैं इंसानियत बढ़ी। ओके, मानवता बढ़ी, क्योंकि जानवरों में मानवता होती नहीं है। जानवर एक दूसरे से आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं तो लोग उसको जानवर ही का जो है खिताब देते हैं, उनको जानवर ही कहा जाता है। तो ह्यूमैनिटी जो है जैसे जैसे बढ़ते गया, लोगों को जो है छोटे बड़े का लिहाज होते गया, तो सिविलाइजेशन जो है हमारे ऊपर जो आ गया, सिविलाइजेशन के अनुसार जो है हम लोग कल्चर के अनुसार, सिविलाइजेशन के अनुसार चलते गए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते गए। तो ये भी मेन फैक्टर था। ओके, यानी ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी का ग्रोथ होना जो है मेन फैक्टर जो है, मेन कहा जा सकता है, थिंग था, जिसकी वजह से हम लोग आज विकसित हुए। कौन? बर्टन रसल कहते हैं। नेक्स्ट आगे कहते हैं, थर्ड पॉइंट को देखेंगे, ग्रोथ ऑफ नॉलेज। नॉलेज का भी ग्रोथ हुआ। ओके, नॉलेज जो है ज्ञान का विस्तार होने लगा। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता गया, लोगों में जो है जानकारी बढ़ती गई, तो धीरे धीरे लोग जो है विकसित, अपने आप को खुद को विकास करने लगे, विकसित करने लगे। ओके, नॉलेज के बिना, विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट डेवलप आवर सेल्फ, यानी नॉलेज के बिना हम लोग क्या अपने आप को जो है एजुकेशन के बिना डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये बर्टन रसल कहते हैं। तो ये धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ती गई, तो ज्ञान बढ़ने के साथ साथ लोग अपने आप को विकसित करने लगे, इंक्रीज करने लगे। ओके, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फायर। वो कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, फिफ्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि एग्रीकल्चर का जो है इन्वेंशन हुआ और फायर का इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन में से आविष्कार ने जो है लोगों को विकसित किया। ओके, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि उन लोगों के लिए जीना, होमो सेपियंस के लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल था। वो लोग भी जो जंगलों में रहते थे और फ्रूट्स खाते थे, अपना जीवन का निर्वहन करते थे। ओके, वह छोटे छोटे जानवर, कमज़ोर जानवर हुआ करते थे, उन लोगों को क्या करते थे? शिकार करके खाया करते थे। ओके, होमो सेपियंस। लेकिन वो जो है अगर कभी शिकार नहीं मिलता, ओके, या फल जो है फ्रूट्स या ख़त्म हो जाता था, तो उन लोगों को भूखे रहना पड़ता था, यानी ज़िंदगी जीना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उन लोगों ने इन्वेंशन किया। किसका? एग्रीकल्चर का इन्वेंशन किया। ओके, फायर का इन्वेंशन किया, यानी आग का जो है आविष्कार किया। तो इससे जो है हमारा उत्पादन जो है बढ़ता गया। ओके, यानी सफिशिएंट जो है फूड मिलने लगा, तो इससे जो है हमारा विकास हुआ होगा, वो कह रहे हैं। ओके, ग्रोथ ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं फिफ्थ पॉइंट में, ग्रोथ ऑफ हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस भी जैसे जैसे लोग अगर जो है देखिएगा, अगर लोग डेवलप करते हैं खुद को, तो हैप्पीनेस भी बढ़ता जाता है। ओके, किसी की नज़र उसमें लग जाती है तो फिर आप जो है डेवलप तो करेंगे, लेकिन आपको परेशान करने की कोशिश कोई करेगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं आप। यानी हैप्पीनेस जो है, आप अगर हैप्पी हैं, अगर आपके साथ जो कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप हैप्पी हैं तो अपने आप जो है डेवलप कर लीजिएगा। तो वही बर्टन रसल कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है, ग्रोथ ऑफ हैप्पीनेस जो हुआ, ये भी एक मैन फैक्टर है। ओके, आइडियाज़ आया होगा मनुष्यों का, होमो सेपियंस का जो है मैनकाइंड को आइडियाज़ आया होगा, जिसकी वजह से लोग अपने आप को क्या किए? इंक्रीज किए, डेवलप किए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जो है पालतू बनाना, जानवरों को पालतू बनाना भी एक मैन फैक्टर रहा है, एक मैन आइडियाज़ रहा है। यानी एक आइडिया ही ना था, एक विचार ही आया होगा मनुष्यों के दिमाग में ना, कि हम लोग जो है डोमेस्टिकेशन जो करेंगे, यानी जानवरों का जो है, जानवरों
को अपने घर में पालतू बना कर रखेंगे, उसको जो है उसको जो है पालतू बना कर रखेंगे, उससे काम लेंगे। तो इससे जो है हमारा जो है सभ्यता यानी हमारा जो कल्चर या संस्कृति या हमारा खुद का जो है विकास होने लगा। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडलीनेस टुवार्ड्स वन अनदर, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो बर्टन रसल कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडलीनेस आने लगा, यानी दोस्तों जो है लोगों में दोस्ताना व्यवहार होने लगा, लोग एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के तरफ जो है बढ़ने लगे। और जब दो आदमी लड़ता है तो फ़ायदा तीसरे को होता है, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो आदमी लड़ता है तो फ़ायदा किसी को नहीं होता और कोई डेवलप ही नहीं कर पाता। ओके, तो यहाँ होता क्या है कि कहते हैं कि बर्टन रसल कहते हैं कि लोग एक दूसरे से मिलने लगे, मिलजुल कर रहने लगे, आपस में लड़ाई झगड़ा से दूर रहे। ओके, जानवर जो है वो एनिमल का जो है बिहेवियर को भूलते गए, ओके, छोड़ते गए और ह्यूमैनिटी आते गया, ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी हुआ, इंसानियत बढ़ती गई। ओके, आपस में लड़ना बंद कर दिए तो डेवलपमेंट होने लगा, किसमें एक दूसरे से आपस में मिलजुल कर रहने लगे, दोस्ताना व्यवहार करने लगे। ओके, तो ये कारण हो सकता है हमारा जो है हमारा डेवलपमेंट होने के पीछे। कौन बताते हैं? बर्टन रसल बताते हैं। ओके, द लास्ट ग्रेट फ्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, आगे कहते हैं बर्टन रसल कहते हैं कि ऐसा विचार आया होगा जिसकी वजह से ये सब विचार आया होगा, इसका डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग जो है मैनकाइंड विकसित हुई। ओके, लास्ट कहते हैं कि लास्ट ग्रेट जो सबसे बड़ा जो है महान प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन जो है, ओके, यानी आविष्कार प्री हिस्टोरिक में से प्रागैतिहासिक कहा जाता है हिंदी में। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है जब से जो है हिस्टोरिक मतलब लिखित जो है जब से मतलब बिना लिखित का। ओके, जब इतिहास जब लिखा नहीं गया था, ओके, उसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक। ओके, और लिखित जब से इतिहास आने लगा, जब लिखने लगे लोग और उसको पढ़ने लगे, उसको हिस्टोरिक कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक मतलब जो है जिसका कोई मतलब लेखा जोखा नहीं है, जिसका कोई लिखा हुआ जो है प्रमाण नहीं है, उसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक। कहते हैं कि प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन दैट रसल टॉक्स अबाउट, वो बताते हैं प्रागैतिहासिक इन्वेंशन आविष्कार के बारे में बताते हैं। इज द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना यानी लोगों एक कम्युनिकेशन बढ़ना, एक दूसरे से बात करना। ओके, और एंड द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग, और डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग बढ़ना। ओके, डेवलपमेंट जो है लोग एक दूसरे से जो है मतलब जो है लिखने लगे। ओके, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखने लगे। ये जैसे जैसे डेवलप हुआ, लैंग्वेज डेवलप होना, वो बताते हैं दो इन्वेंशन बताते हैं कि लैंग्वेज का डेवलप होना यानी कम्युनिकेशन बढ़ना। एक लैंग्वेज में क्या होता है? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना। ओके, उसी को लैंग्वेज कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। तो उसका जैसे जैसे विकास हुआ तो लोग जो है क्या होने लगे? विकसित होने लगे, विकास जो है अपने आप को विकास करने लगे। ओके, और वो आगे बताते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग भी, वो बताते हैं कि लेखन का कला भी जैसे जैसे विकास हुआ लेखन का कला, तो लोग खुद को जो है विकसित होते गए। ओके, ये दो जो है प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन बताते हैं, क्योंकि इसका कहीं लिखित नहीं है कि कब से जो है लैंग्वेज आया और कब से राइटिंग आया। ओके, इसलिए वो बताते हैं। ओके, नो सिविलाइजेशन वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट LS मिस होता है लैंग्वेज एंड राइटिंग। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लैंग्वेज एंड राइटिंग। यानी बर्टन रसल कहते हैं कि सिविलाइज जो है मतलब सिविलाइजेशन का जो है हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो है सोच भी नहीं सकते हैं कि सिविल सभ्यता आ सकता है किसके बिना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता है लैंग्वेज और राइटिंग के बिना। यानी लैंग्वेज और राइटिंग जो है हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ओके, जिसके वजह से लोग एक दूसरे को क्या किए होंगे? डेवलप कर लिए होंगे, और आज हम लोग डेवलप्ड कंट्री में डेवलप्ड होकर जी रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि बर्टन रसल क्या कहना चाहते हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप जरूर मेरे पिछले वीडियो को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बना है, ओके, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, उसको जरूर देखेंगे। ओके, और सारे वीडियोस जो है चैप्टर वाइज मैंने जो है आपके लिए लाया है। ओके, मतलब वीडियो जो है पब्लिश हो चुका है, तो उसको आप जो अपलोड हो चुका है तो उसको आप जरूर देखेंगे। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका जो है आपका सपोर्ट जो है मुझे मोटिवेट करेगा। ओके, मैं जो है हर 1-2 दिन में वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।